आप सभी को सादर जय शंकर। मैं डॉक्टर प्रवीण गोप कहानी मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हमें बताती है कि हम जीवन में मुक्ति को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। क्या वो साधन है जिससे हम मानव जीवन को सार्थक कर सकते हैं, जिसलिए हमें मनुष्य का जन्म मिला है कि बड़े भाग मानुष तन पाया सुर दुर्लभ सदगंथन गाया साधन धाम मोक्ष कर धामा। जो मोक्ष को प्राप्त करने का ये मानव जीवन है, कैसे वो मोक्ष प्राप्त की जाए, एक सुंदर सी कहानी के माध्यम से मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं कहानी को प्रारंभ करूं इससे पूर्व आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसी कहानी लेकर आता हूं जो हमें आध्यात्म की ऊंचाइयों की ओर लेकर जाती है। यदि इस प्रकार की कहानियां आपको निरंतर चाहनी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना होगा और ऑल बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक बहुत सुंदर सी कहानी, तीन रंग और एक संत। तीन रंग और एक संत ये कहानी है आध्यात्म की ऊंचाइयों की ओर जाने को लेकर। तो चलिए, और इसके जो स्थान है एक प्राचीन राज्य है। इसके मुख्य पात्र हैं राजा चंद्रकेतु, तीन मंत्री और एक संत। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। राजा चंद्रकेतु का मन बहुत विचलित रहता था। वह जीवन के तीन रंगों में उलझकर रह गया था। कभी वो ज्ञान और शांति चाहता था, आध्यात्म को प्राप्त करना चाहिए। ये कहानी एक राजा की नहीं, हम सबके जीवन की है। राजा तो पात्र है कहानी का। हम कभी चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर जाएं, कभी हम चाहते हैं कि हमें संसार के सुख वैभव भी मिले, और कभी हम आलस का शिकार हो जाते हैं। हम सब होते हैं। तो यही स्थिति राजा की थी कि राजा कभी ज्ञान और शांति चाहता, कभी विजय और वैभव चाहता, और कभी केवल आराम और नींद चाहता। यही तो हम आप भी करते हैं। इनमें वो उलझा हुआ था। उसके तीन मंत्री थे। एक मंत्री था सत्व, जो जब राजा के पास बैठता दरबार में तो राजा को ध्यान, सत्संग और ज्ञान की बातें बताता, उसकी ओर खींचने का प्रयास करता। एक दूसरा मंत्री था रजस, जब रजस रजोगुण का प्रतीक, वो मंत्री उसे राजा को राज्य की नीतियां, राजनीति सिखाता। कैसे राज्य करो, कैसे नियंत्रण रहे हर चीज पर। युद्धों के लिए चर्चा करता रहता कि युद्ध लड़ो, अपने राज्य का विस्तार करो, और धन और वैभव आएगा राज्य में। कैसे युद्धों को जीता जाए, दूसरे राज्यों को कैसे जीता जाए। वो हमेशा इन चीजों में उलझाए रहता कि राज्य का विस्तार करो, और समृद्धशाली और धनी बनो, और प्रभावशाली और शक्तिशाली आप कैसे बनेंगे, वो ये सिखाता बैठाल के। एक तीसरा था तमस मंत्री। वो कहता कि बहुत हो गया, बहुत पैसा है राजा साहब, क्या करोगे, क्यों युद्धों में अपना जीवन खतरे में डालते हो। खूब धन आ रहा है, भोग विलास करो, काय के लिए आ रहा है। सोने चांदियों के बर्तन में खाते हो, सारे भोग विलास के साबाने आराम से महल में आराम करो, भोग विलास करो, जितने सुख है भोग लो, परमात्मा ने दिया है। वो हमेशा भोग की ओर आकर्षित करता है। तीनों अपनी अपनी जगह पर राजा को सही लगते। राजा परेशान कि आखिर मैं जाऊं तो जाऊं किधर। बड़ा दुखी रहता राजा, बड़ा चिंतित रहता। और राजा सोचता क्या मैं कभी शांति और चैन से बैठ पाऊंगा, सुकून होगा मेरे जीवन में कि नहीं, या यही खींचातानी तीनों की चलती रहेगी। यही तीनों मुझे खींचते हैं और तीनों मुझे सही लगते हैं। मैं कोई निर्णय नहीं ले पाता हूं, मुझे किस ओर जाना चाहिए। तो क्या कोई मार्ग ऐसा है जो इन लोगों के झंझट से मुझे मुक्ति दिला दे, तीनों के चक्र से मुझे मुक्त कर दे। उन्हीं दिनों एक बहुत पहुंचे हुए संत राज्य में आई, राजधानी में थे। राजा को पता चला। राजा उन्होंने बड़ा सादर के साथ राजमहल में आमंत्रित किया। संत आए, राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा, मुनिवर,
कि मैं इन तीन मंत्रियों से या इन तीन गुणों से ग्रसित हो गया हूं, इन तीन मंत्रियों से मैं बहुत परेशान हूं, इन तीन गुणों से ग्रसित हो गया हूं। कोई एक ज्ञान की ओर खींचता है, दूसरा भोग की ओर खींचता है, और तीसरा आलस्य की ओर खींचता है, प्रमाद की ओर खींचता है। क्या कोई इनसे ऊपर उठ सकता है? मैं इनसे मुक्ति मिल सकती है? संत मुस्कुराए बोले, राजन कल प्रातः तुम मेरे साथ वन में चलो, मैं तुम्हें वही उत्तर दूंगा। राजा बोला, ठीक महाराज। संत ने कहा, आप राजमहल में विश्राम करिए, सुबह हम लोग चलेंगे। प्रातः काल हुआ। अगली सुबह दोनों घोड़ों पर सवार हो गए, राजा और संत। और संत जो है उन्हें जंगल की ओर ले गए। चलते चलते वो एक संगम स्थल पर पहुंचे, जहां तीन नदियों का संगम हो रहा था। तीन नदियां मिलती थी वहां पर आकर, और हर नदी का रंग अलग था। एक नदी थी श्वेत सफेद कलर की, सब निर्मल और शांत। दूसरी थी लाल रजस, चंचल और तेज। और तीसरी थी काली तमस, गहरी और मंद गति से चलने वाली। और तीनों मिल रही थी। तो संत ने कहा, राजन ये प्रकृति की तीन धाराएं हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ये प्रकृति की तीन धाराएं, तीन शक्तियां हैं। इसी में सारा संसार बह रहा है, इसी में डूबता उतराता है, सब इसी में फंसे हुए हैं, बहते रहते हैं। लेकिन तुम क्या करना चाहते हो? इनमें से किसी में बहना चाहते हो या नहीं? राजा बोला, नहीं। बोले, फिर क्या चाहते हो? बोले, मैं इन तीनों के पार चला जाऊं, लेकिन पार जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, कोई पुल ही नहीं है, करूं क्या? संत बोले, ठीक है, पुल नहीं कोई दिख रहा है तो रुको, देखो। संत बोले, वो देखो, उस पार जाने के लिए न तो कोई नाव है, न कोई पुल है। अब तुम इस चक्र को स्वयं समझ लो और स्वयं को अलग अनुभव करो। तो तुम एक अदृश्य पुल पर चल सकते हो जो दिख नहीं रहा है। अगर इन सबसे अपने आप को अलग कर लोगे तो तुम्हारे लिए एक अदृश्य पुल बन जाएगा। तो तुम अदृश्य पुल पर चढ़कर इन तीनों को पार कर सकते हो, परंतु शर्त है। बोले, क्या शर्त है? बोले, तुम्हें समभाव में रहना होगा। बोले, ठीक, सुख हो, दुख हो, जय हो, पराजय हो, मान हो, अपमान हो, सब में समभाव से रहोगे। बोले, ठीक, और सबसे अधिक तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, गुरु पर। गुरु पर तुम्हें पूर्ण विश्वास करना होगा। राजा कुछ क्षण रुका और फिर उसने आंख मीच के संत का हाथ पकड़ लिया। बोले, बस अब हमने आपको पकड़ लिया, अब आपको नहीं छोड़ेगा। और जैसे ही आंख बंद करके राजा ने संत का हाथ पकड़ा, अचानक उसे प्रतीत हुआ कि उसका सारा शरीर हल्का हो गया और वह तीनों नदियों के ऊपर से साक्षी भाव से गुजरता चला गया और उस पार पहुंच गया। वहां एक सुंदर स्थल था, न सुख था न दुख था, पर एक असीम शांति, अनोखा प्रकाश और एक रस आनंद ही आनंद था। अब राजा ने आंख खोली तो देखा संत का हाथ पकड़े खड़ा था, और जो देखा उसने संत को बताया। तो संत ने कहा, राजन अब तुमने अभी गुणों के ऊपर उठने की झलक पाई है सूक्ष्म रूप से, लेकिन तुम्हें रास्ता मिल गया उस अवस्था तक पहुंचने का। अब तुम्हें वास्तविकता में वहां पहुंचना है। तुमने झलक पा ली और तुम्हें रास्ता भी मिल गया। बस इस रास्ते पर चलना, तुम पहुंच जाओगे, तीनों गुणों के पार हो जाओगे। और इसके लिए तुम्हें करना क्या है? समभाव में रहना है, कर्तापन का त्याग करना है। मैं कर रहा हूं, ये त्याग करना है, और मेरी अनन्य भक्ति करनी है। तो अगर सदगुरु की शरण लेते हो तो तीन चीजें ध्यान रखो। समभाव में जियो, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे हानि आए चाहे लाभ आए।
चाहे जय हो चाहे पराजय हो। शरण पक्की ले लो, समभाव में जियो, कर्तापन त्याग दो, जो कुछ हो रहा परमात्मा की इच्छा है, और अनन्य भक्ति रखो, विश्वास रखो, पूर्ण विश्वास रखो कि वही परमात्मा का आधार है, वह परमात्मा स्वरूप है, वही परमात्मा है। जो उनमें लीन हो जाएगा वही वास्तव में मुक्त हो जाएगा। तो संत ने कहा कि समभाव में रहो, कर्तापन का त्याग करो और मेरी अनन्य भक्ति करो। मैं ही परमात्मा का भी आधार हूं, ब्रह्म का भी आधार हूं। ये ब्रह्म भी मुझसे, ब्रह्म और माया दोनों मुझसे ही उत्पन्न है। जो मुझ में लीन है वही वास्तव में मुक्त है। इतना कह के संत तो चले गई। राजा वापस अपने राज्य में लौट आया। अब राजा में परिवर्तन आ गया। अब वही राजा गुणातीत हो चुका था। वह राज करता था, पद कर्तापन नहीं था। वह युद्ध भी करता पर अहंकार से नहीं। वह भोगों के बीच भी रहता पर उनमें लिप्त नहीं रहता। कामनाएं नहीं रहती। लोग जो आ गया सामने भोग लिया, जो आ गया वो खा लिया, समभाव में हो गया। वह सबके लिए बनाता, सबके लिए काम करता, लेकिन किसी में आसक्ति नहीं उसकी, किसी एक का होकर नहीं रहा, सबके लिए समभाव उसके अंदर आ गया। अब ना उसे कोई मंत्री खींच पाता और स्वयं में राजा भी नहीं। अब वो एक दृष्टा बन चुका था, यानी अब वो मुक्त हो गया था। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण यानी ज्ञान, क्रिया और आलस, ये प्रकृति के भाग हैं। इनसे पार जाने के लिए साक्षी भाव यानी दृष्टा बनता है, समभाव में रहना है और अनन्य भक्ति करनी है, पूर्ण समर्पण। और जब हम इन गुणों के पार चले जाते हैं तभी उस परमात्मा में स्थित होते हैं और सच्चे आनंद को प्राप्त करते हैं, मुक्त होते हैं। ये संदेश है इस कहानी का। आशा करता हूं कि आपको कहानी अवश्य अच्छी लगी होगी और मुक्ति के मार्ग को आपने बहुत सरलता के साथ समझा होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इसी प्रकार की कहानियां आपके लिए, ज्ञानवर्धक कहानियां, भगवत गीता की बोध कथाएं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, जिससे आपको भगवत गीता समझना और भी आसान हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कहानी को शेयर करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल पुनः मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सप्रेम जय शंकर और सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम है।